हाँ जी, क्या हाल है सबके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एंट्रेंस गुरुजी पे। आज मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। जो भी बच्चा 12th अपियरिंग है या 12th पास कर चुका है उसके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इस देश को सर्व करने की, वो भी ऐसे नहीं, नॉर्मली नहीं, एज ऑफिसर। जी हाँ, जिसको ना पता हो मैं बता दूँ, जो 12th अपियरिंग होते हैं, 12th पास आउट कर चुके होते हैं, किसी भी फील्ड के हो, मैं प्रॉपर बताऊंगा क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है। आप लोग भारत में डिफरेंट फोर्सेस, जैसे कि आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जा सकते हैं एज ऑफिसर। उसके लिए एक एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करती है, दैट इज नोन एज एनडीए एग्जाम, दैट स्टैंड फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम। इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होता है। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर गए तो आपको एसएसबी होती है, उसमें क्वालिफाई कर गए आप, मतलब उसमें रिकमेंड हो गए बेसिकली, तो आपका मेडिकल होता है। जब ये तीनों चीज़ें हो जाती है तो मेरिट लिस्ट निकल कर आती है। साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद जो बच्चे, जितनी वैकेंसी है, इस बार 400 वैकेंसी है, 400 बच्चों को एक अकेडमी है, दैट इज़ नोन एज एनडी अकेडमी, जो कि खड़गवासला पुणे में स्थित है। वहाँ पे 3 साल के लिए ट्रेन करा जाता है सबको एक साथ। फिर जिसकी जो फोर्स मिली, जैसे किसी बच्चे को आर्मी मिली है तो वो देहरादून जाएगा। ऐसे ही सेम सिमिलरली अगर आपको एयरफोर्स एकेडमी मिली है, नेवल एकेडमी मिली है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी 1-1 साल की ट्रेनिंग होगी। टोटल 4 साल की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आप सीधा एज ऑफिसर अपॉइंट हो जाओगे डिफरेंट जगहों पे। तो मुझे लगता है कि क्लास 12th के बाद इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती। बिकॉज मैं देख रहे हो, श्योरिटी देख रहे हो, क्लास 12th के बाद सीधा मतलब करियर की टेंशन खत्म हो जाती है अगर आप एनडीए चले जाते हो तो। बहुत बच्चा है जो आज के टाइम पे इस फॉर्म को भरता है। हर साल अप्रोक्सीमेटली 6.5 लाख बच्चा इस फॉर्म को भरता है। साल में 2 बार ये फॉर्म निकलता है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको समझाता हूँ। अभी ये फॉर्म निकला है, 18 तारीख को ये फॉर्म निकला है। आज 18 तारीख ही है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बता देता हूँ, जिससे आप देख सकते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। और फिर जिसको भी मौका लगे, जो भी एलिजिबल हो, मेरे हिसाब से इस फॉर्म को जरूर भरें, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। आज ये फॉर्म निकला है, 7 जून तक इसकी फॉर्म भरने की डेट रहेगी। 7 जून को भी शाम को 6 बजे तक। जो आपका एग्ज़ाम होना है वो 4 सितंबर को होना है। मैं इसे मेन पॉइंट्स में कवर कर देता हूँ। ये वाली जो नोटिफिकेशन है मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से ली है। आप भी यूपीएससी नोटिफिकेशन टाइप करोगे तो एनडीए की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई ये बताएं, 7 जून तक फॉर्म को भरा जा सकता है। इस फॉर्म की अगर बात करें, मतलब देखो, और तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। मेरा दूसरा चैनल है लर्न विद सुमित, जो कि डेडिकेटेड डिफेंस एग्जाम्स के लिए ही है। आप फर्दर डिटेल्स के लिए कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उसमें अलग से घुसने के लिए आप वहाँ पे रेफर कर सकते हो। अभी के लिए आप समझो कि बस फॉर्म क्या है, क्या बेसिकली इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 150th कोर्स है एनडीए का, जो एग्ज़ाम 4 सितंबर 2022 को होने वाला है। टोटल वैकेंसी इस बार 400 है, वो भी अलग अलग। उसमें देखो 2 अकेडमी होती है, एनडीए एंड एनए। एनडीए में 3 ब्रांचेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। नेवल अकेडमी में सिर्फ नेवी, ठीक है। इनकी सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। गर्ल्स भी एलिजिबल है इसमें। अभी पिछले 2 कोर्सेज से ही गर्ल्स की एलिजिबिलिटी आई है। टोटल 19 सीट्स गर्ल्स की है, बॉयज़ की 381 सीट्स है, एंड टोटल 400 सीट्स है। कौन कौन बच्चा एलिजिबल है अब उस पर बात कर लेते हैं। ये सेंटर है एग्जामिनेशन के, जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होता है। ओएमआर शीट पे आपको गोले भरने होते हैं, वो वाला एग्ज़ाम होता है प्रॉपर। ये सिटीज़ के सेंटर है, जो इन्हीं सिटीज़ में आपको सेंटर डालना होगा। इसके अलावा कहीं और सेंटर आप नहीं डाल सकते। एलिजिबिलिटी की बात करें, सबसे पहले तो अनमैरिड कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर आप भारत के सिटीजन हो या नेपाल के सिटीजन हो या आप इंडियन ओरिजिन हो और आप माइग्रेट होकर इन कंट्रीज़ में गए हो तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। एज लिमिट की बात कर ले तो आपकी एज लिमिट को लेकर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है चीज़। अगर आपकी एज लिमिट 2 जनवरी 2004 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में है तो ही आप एलिजिबल हो। ये दोनों डेट्स इंक्लूसिव है, यानी कि 2 जनवरी 2004 को भी अगर आप पैदा हुए हो तो भी आप एलिजिबल हो। ये डेट को लेकर बहुत ज़बरदस्त इसमें इशू रहता है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में ये डेट इसके बीच में हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है जी। इसके अलावा आप नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो आपकी स्ट्रीम मैटर नहीं करती। आप आर्ट्स वाले हो तो भी चल जाएगा, कॉमर्स वाले हो तो भी चल जाएगा, साइंस वाले हो, किसी भी मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों चल जाएगा, आप आर्मी के लिए एलिजिबल हो। अगर वहीं पे आपको नेवी या एयरफोर्स में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ पीसीएम यानी नॉन मेडिकल साइंस के बच्चे ही एलिजिबल होते हैं। इसलिए मोस्टली बच्चा पीसीएम वाला बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहा होता है। मोस्टली बच्चे वो होते हैं जो आईआईटी की तैयारी करते हैं, उनके लिए कंपेरेटिवली एग्ज़ाम इजी बन जाता है, बिकॉज इसमें सिर्फ उनको एक्स्ट्रा में जीएस पढ़नी होती है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम बच्चा दे देता है, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। क्लास 12th वाला बच्चा इस एग्ज़ामिनेशन को नहीं दे सकता है,
क्लास 11th वाला बच्चा इस एग्जामिनेशन को नहीं दे सकता है। क्लास 12th वाला बच्चा चाहे वो अपीयरिंग हो, यानी जो भी 12th में आया है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। जो 12th का भी एग्ज़ाम दे रहा है CBSE वाला बच्चा वो भी भर सकता है। कोई ऐसा बच्चा जो एग्ज़ाम दे चुका है 12th का रिजल्ट का वेट कर रहा है वो भी भर सकता है, और जो पास्ट है वो तो भर ही सकता है, कंडीशन अप्लाई कि वो एज लिमिट में आ रहा हो। ठीक है, तो ये सारी वो है। अगर सपोज कर आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहे हो कहीं से, तो आपको अगर आप यहाँ पे चले जाते हो तो आपको अल्टीमेटली वो अपनी ग्रेजुएशन छोड़नी पड़ेगी, और यहाँ पे स्टार्टिंग से आपकी ग्रेजुएशन शुरू होती है। लेकिन इसका मतलब रुतबा कुछ अलग ही है, आप छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हो। मतलब बहुत बच्चे मेरे टाइम पे भी छोड़ के गए थे, और ऑलरेडी हर साल वो चीज़ हो रही है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपको अलग अलग फोर्सेज के हिसाब से फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। अगर सपोज करो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है तो आपको कुछ टाइम दिया जाता है। जैसे सपोज कर आप ओवरवेट हो तो आपको टाइम मिलेगा कुछ दिनों का, उसमें आपको अपना वेट रिड्यूस करना होगा। हर फोर्सेस के अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, वो इस नोटिफिकेशन में नीचे दिए हुए हैं, आप जाके पढ़ सकते हो। हर फोर्स के अलग अलग है, इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। किसी को लगता है कि वो फिट नहीं है तो वो इसमें ज़रूर पढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि भाई इस टाइप का ही होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ें हैं। देखो ये अच्छा इसमें सिलेबस ही, ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन में कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है एग्जामिनेशन की। ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल्स पे भी शेयर कर दूंगा। इसके अलावा UPSC की वेबसाइट से मिल जाएगी। इसके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है मैथमेटिक्स, पेपर 2 होता है GAT। मैथमेटिक्स क्लास 11-12 की आती है। GAT में 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। एक इज़ इंग्लिश, दूसरा साइंस, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड तीसरा इज़ GS में जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर। ये टोटल मिला के मतलब GAT बनाता है। GAT 600 मार्क्स का होता है, मैथमेटिक्स 300 मार्क्स का होता है। दोनों पेपर को आपको अलग अलग पास करना होता है। फिर उसके अलावा एक ओवरऑल कट ऑफ भी आपको पास करनी होती है। 900 में से कट ऑफ निकलती है। जो बच्चा इस कट ऑफ को क्लियर कर जाता है फिर उसको SSB के लिए बुलाया जाता है। SSB इंटरव्यू होता है 5 दिन का। उसके बाद जो बच्चा रिकमेंड हो जाता है फिर उसका मेडिकल होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। इसकी फर्दर डिटेल्स लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है एग्जाम ND एग्जाम गाइडेंस कंप्लीट, उसमें ले सकते हो। इसमें नीचे सिलेबस दिया हुआ है, कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस, पूरा मैथमेटिक्स फिजिक्स का मतलब हर चीज़ का कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये नोटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पे हर एक चीज़ दी हुई है। ठीक है, इसी में अगर आप नीचे जाओगे तो भाई फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बातें करी गई है। ठीक है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स से मैं इसलिए बस नीचे कर रहा था कि थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी आप अगर मैं दिखा पाऊँ ना थोड़ा बहुत। ये पूरा एग्जामिनेशन की स्कीम बताई गई है, कैसे एग्जामिनेशन हो रहा है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में दिखा दो। देखो ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर मेडिकल एग्जामिनेशन आर्मी के लिए जो एंट्री होगी, तो कंप्लीट बताया गया क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए आपको, मेडिकली फिट होने चाहिए, फिजिकल में क्या दिक्कत है, कंप्लीट मतलब हर एक चीज़ लिखी गई है। आई को लेके, वेट को लेके, ये देखो पूरा वो एक चार्ट बनाया गया है जिसमें आपकी एज के हिसाब से, आपका हाइट के हिसाब से आपका वेट है कंप्लीट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कंप्लीट, मतलब डिटेल दी गई है। आप इसमें जाओगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन होती है, सब कुछ इसमें होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं उसको जरूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, कोई थॉट नहीं देना चाहिए। चुपचाप जाओ और फॉर्म को अप्लाई करो और तैयारी शुरू करो। ठीक है, अनअकैडमी में मेरे बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं, अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहो वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो जी, बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।